Hello student, welcome. Good morning all of you. Students, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड टुडे वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द region of the former Soviet republics. Former Soviet republics mean the USSR has disintegrated in 1991, and after that period, what happened in the Soviet Republic countries and what are the tension between these countries. So तनाव और संघर्ष उन देशों में किस प्रकार का रहा, बिकॉज वो पूरा क्षेत्र जो है टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का क्षेत्र रहा है 1991 के बाद भी। उसके अलग अलग कारण रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट वहाँ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर prone to conflicts and many have had civil war and insurgencies, completing the picture of the growing involvement of outside power. Most of the Soviet republics, पुराने जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य सोवियत संघ के साथ जो थे, उनमें प्राउन टू कॉन्फ्लिक्ट वो सारे साक्षी रहे हैं किसी ना किसी संघर्ष के। और कुछ देशों में सिविल वार भी हुआ है, इंसर्जेंसी हुई है, कॉम्प्लिकेटिंग हुए हैं, पिक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटिंग हुई है, यानी कि वहाँ की तस्वीरें काफ़ी भयानक रही है। और वहाँ की पिक्चर में एक निकल करके आ रहा कि ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर, बाहरी शक्तियों का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है, यानी कि सोवियत रिपब्लिक के जो पुराने राष्ट्र रहे हैं उनमें आउटसाइड पावर लाइक यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए हैव इंटरवेंशन इन द सोवियत रीजन। तो अमेरिका का वहाँ पर दखलंदाजी रही है। इन रशिया टू रिपब्लिक चेचन्या एंड डाइजेस्टेंस हैव हैड वायलेंस सक्सेशनिस्ट मूवमेंट। दो देशों में जो रशिया के आसपास के हैं रिपब्लिक्स हैं, चेचन्या और डाइजेस्टन, वो रूस से अलग हो गए हैं और वहाँ पर एक सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चला, पूरा आंदोलन चला अलग होने के लिए। Moscow's method of dealing with the Chechenya's rebels and indiscriminate military bombing have led to many human rights violations but failed to deter and aspiration for the independent. रशिया ने मॉस्को, इट्स मीन द कैपिटल ऑफ रशिया, तो रशिया ने चेचन्या से निपटने के लिए रिबल्स को इंडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि इंडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने मिलिट्री बॉम्बिंग की, वहाँ पर भेदभावपूर्ण उन्होंने मिलिट्री बॉम्बिंग वहाँ पर की, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। लेकिन वो उस चीज़ को डरा नहीं पाए, लोगों की जो इंडिपेंडेंस की एस्पिरेशन थी उनको वो दबा नहीं पाए और आखिरी जाकर के वो सेंट्रल इंडिपेंडेंट हो गया वो कंट्री। इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस ए सिविल वार दैट वेंट फॉर 10 ईयर टिल 2001। सेंट्रल तजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के जो देश यूएसएसआर के हिस्से थे उसमें तजाकिस्तान है। सिविल वार वहाँ पर रहा 10 सालों तक। द रीजन एज ए होल हैज़ मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, और उस रीजन में मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। इन अजरबैजान प्रोविंसेस ऑफ नागार्नो काराबख, सम लोकल आर्मी मेन्स वांट टू सक्सीड एंड ज्वाइन अमेरिकाज। कहते हैं कि जो अजरबैजान एक कंट्री है, प्रोविंसीज है, उसमें एक प्रोविंसी है, एक क्षेत्र है, राज्य है अजरबैजान में जो नागार्नो काराबख के नाम से जाना जाता है। उसको सम पीपल्स आर्मियन, कुछ लोकल आर्मी मैन जो है उन्होंने अमेरिका में ज्वाइन करने के लिए उसको सक्सीड आंदोलन किया। इन जॉर्जिया में द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम टू प्रोविंसीज रिजल्टिंग ए सिविल वार। जब दो प्रोविंसीज ने जॉर्जिया में आज़ादी की मांग की तो सिविल वार हो गया। देयर इज इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजिम इन यूक्रेन, कायरजिस्तान एंड जॉर्जिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि देशों में भी जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, एग्जिस्टेंट रहे हैं। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स, नदी जल के झगड़ों पर काफ़ी देश जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। जॉर्जिया, यूक्रेन उनमें शामिल है।
Countries and provinces are fighting over the river water. All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizens. और इन सब के कारण all this had to lead the instability, वहाँ पर अस्थिरता आई है, making the life difficult, लोगों का जीवन मुश्किल हुआ है, ordinary citizens का जीवन वहाँ काफ़ी मुश्किल हो गया है. The Central Asian Republican are एरिया विथ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज. सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक हैं जो यूएसएसआर के साथ थे पहले, वो हाइड्रोकार्बन के बड़े रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, विच हैव ब्राउट देम इकोनॉमिकली बेनिफिट, जिसका उनको बेनिफिट भी होता है. सेंट्रल एशिया हैज़ टू आल्सो बिकम ए जोन ऑफ कंपटीशन. सेंट्रल एशिया भी एक जोन ऑफ कंपटीशन बना हुआ है आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनी के बीच में, आउटसाइड पावर के बीच में. द रीजन्स इज नेक्स्ट टू रशिया. रशिया से अगला इलाका चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया. आफ्टर 11 सितंबर 2001, 2011 के बाद जो सेंट्रल एशिया है वो एक दूसरे के नज़दीक आए हैं. USA wanted military based in the region and paid to government to the all Central Asian state to hire bases and to allow एयरप्लेन टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी ड्यूरिंग द वार इन द अफगानिस्तान एंड इराक. सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनमें चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ की सरकारों को पैसा दिया, हेल्प किया और कहा कि हमारे जो एयर बेस स्टेशन हैं, एयर बेसिस हैं, उनको आप अलाउ करें एयरप्लेन को फ्लाई ओवर द टेरिटरी, आपकी टेरिटरी के ऊपर से जा सकें और वो अफगानिस्तान और इराक में हम हमला कर सकें. हाउएवर रशिया प्रेसिसिव दीज स्टेट्स एज इट्स नियर अब्रोड. अब इन देशों को रूस जो है अपना निकट का पड़ोसी मानता है, यानी कि अमेरिका को जो देश चाहिए इराक पर, अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, वो रशिया के पड़ोसी देश हैं. तो नियर अब्रोड उनको मानता है एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस, और वो चाहता है कि उन पर रूस का इन्फ्लुएंस रहे. चाइना हैज़ इंटरेस्ट हेयर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज. चाइना का भी वहाँ उस रीजन में इंटरेस्ट है ताकि वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज को वो यूज़ कर सके. And the Chinese have begun to settle around the border and conduct trade. चाइना के जो एरिया है उन्होंने दूसरे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ बॉर्डर एरिया पर अपने सारे टेक्नोलॉजी को सेट कर लिया है, सेटल्ड हो गए हैं और वहाँ से वो चाहते हैं कि हम इनके ऑयल का बेनिफिट उठाते रहें. इन द ईस्टर्न यूरोप, चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू टू विद द चेक्स एंड द स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज. चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हो चुका है लेकिन वो पीसफुली हुआ, जिसमें चेक और स्लोवाकिया दो राष्ट्र बने. बट द मोस्ट सेवर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया आफ्टर 1991. 1991 के बाद यूगोस्लाविया में सबसे बड़ा टुक प्लेस हुआ जो कि एक बहुत नरसंहार जिसको हम कह सकते हैं उन देशों में हुआ. इट्स ब्रोक अपार्ट द सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस. वहाँ के 4 स्टेट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. एथनिक सर्ब्स अपोज दिस, जो धार्मिक ग्रुप है उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया. एंड मैसेज ऑफ मास कैरेज ऑफ नॉन सर्ब्स बोसोनिस फॉलोड, और जो बोसनिस प्रजाति के धर्म के लोग हैं उनको वहाँ पर मास कैरेज किया गया, मारा गया ज़्यादा संख्या में. द नाटो इंटरवेंशन एंड द बम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वार. जब नाटो ने वहाँ पर इंटरवेंशन किया तो वहाँ पर एक इंटर एथनिक सिविल वार शुरू हो गया जो कि उस देश में काफ़ी नरसंहार के लिए जिम्मेवार है. तो ये रीजन का हाल है सेंट्रल एशिया और अदर रशियन कंट्रीज़ का टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर रहे हैं. तो ये उसके बारे में है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.